मैं परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार परमेश्वर का संगति में उनका वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा किया। हम सबको सीखने के लिए और सिखाने के लिए प्रभु ने बुलाया है, इसलिए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एदन की बगीचे से हमारा विश्वास का जिंदगी शुरू हो गया और आपके वचनों के द्वारा विश्वास किया हुआ बातों को देखने के लिए हमें एक दिन आपको आमने सामने मिलने वाला है। ये आशा भरा जिंदगी जीवन तो कर जीने के लिए आपने हमें आपका वचन दे दिया। आज भी हम आपके वचन आखिरी किताब का अध्यायों को पढ़ने जा रहा है। प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान से पवित्र आत्मा के दानों से भर दे ताकि हम समझ सके, सीख सके, औरों को सिखा सके। पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा बात करें, लोगों का दिलों में बात करें ताकि हम लोग आपका कामयाब चेले बन जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन। और एक बार मैं आप सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के चरणों पर बैठकर हम लोग आनंद के साथ वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों में 8 अध्याय तक हम पढ़ चुके थे। 6वां अध्याय में महाक्लेश का जमाना शुरू हो जाता है। एक एक करके मुहरें खोलते आया और हम लोग 7वां अध्याय में और कुछ बातें देखा। वो जमाना के लिए, महाक्लेश का जमाना के लिए परमेश्वर इवांजेलिज्म सुसमाचार के प्रचार के लिए अनॉइन करके परमेश्वर का दास करके छापा मार कर निकला हुआ 1,44,000 लोग। इधर हम लोग एक चीज देखा, कलीसिया का शुरुआत में पेंटिकोस्ट का दिनों में 12 लोगों को प्रभु ने चुना था। इस टाइम एक एक गोत्र से 12,000 चुन रहे हैं। इसका मतलब इमरजेंसी काम जोरदार चलने वाला है। इसलिए हम लोग ये अध्याय में ये देखा था, अनगणित लोगों का जो महाक्लेश में से आया हुआ वेदी के अंदर देखा। तो ये सब बातें हमें सिखा रहा, समझा रहा। जो जमाना नजदीक आ रहा है, वर्क काम को एक इमरजेंसी बेसिस मजबूरी से हमको करना ही पड़ता है, एक हालत में हमें लेकर आता है। 8वां अध्याय में 4 तुरहिया मुकर हम लोग देखा। आज आगे हम लोग देखने वाला है 9वां अध्याय से शुरू होकर हमारी चर्चा आज हम आगे बढ़ाने वाला है। हम एक बार पूर्व परमेश्वर का योजना को देखे आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग अनादि से अनंत तक का परमेश्वर का बाइबल इन पिक्चर्स, तस्वीरों में बाइबल, ये था मैं इनको एक टाइटल दिया हुआ। इधर इतना एरिया भूतकाल का है, हम लोग इधर तक आ चुके हैं। आगे का भविष्य काल की बातों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 7 साल में हम प्रवेश नहीं किया, करने से पहले कलीसिया उठा लिए जाएंगे। 7 साल दुनिया में जब ये अकाल मुसीबत समस्याएं महाक्लेश चल रहा है, हमारा लेन देन किया हुआ कामों का लेन देन ऊपर हो जाएंगे और जैसा इसका अंतिम दिनों में आएगा, हम लोग यीशु मसीह के साथ घोड़े पर बैठकर सवार होकर राज्य करने के लिए आने वाला। ये जमाना को दानियल का 70वां सप्ताह, याकूब का संकट का समय वगैरह सब नाम रख लिया। पिछले दिनों में हम 7 मोहरों की कहानी देखा, उसके बाद तुरहियों पर आ गया और उसके आगे हम बढ़ रहा है तुरहियों की कहानी को लेकर, बीच में होने वाली बातों को, भविष्य की बातें जिसके लिए आज हम कलीसिया बनकर ठेकेदार बना है। याद रखो, ये भविष्य की जमाने में हम लोग धरती में रहने वाले है ही नहीं है, लेकिन ये पत्रिका 22 अध्याय कलीसिया को ही दिया है। इसका मतलब इसका गौरव समझकर, सीरियसनेस समझकर एक जवाबदारी हम पर प्रभु सौंप रहा है। आज का ठेकेदार हम है। पहले के जमाने में, नियम के जमाने में यहूदी लोग ने, इस्राएल थे, आज वो हमको दे दिया है। हम जाने के बाद उनको देने के लिए आज तक हमें जो कुछ करना है करने के लिए प्रभु ने ये बात हमारे लिए दिया। आए हम अपना बाइबल हाथ में रखकर एक समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे। मिलकर बोलेंगे, ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं, वो मैं हूं। ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है।
शैतान मेरी जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। हम इस प्रत्याशा से आगे बढ़ेंगे। अक्सर हम लोग ये याद रखना जरूरी है, देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस। मुकुट पाना है, अपना सलीब उठाना है। अपना सलीब प्रभु हमारे लिए डायरेक्ट करके देने वाला, जिंदगी का लेन देन, अप डाउन, 19-20, दूध पानी सब कुछ, ये बात हम सहन करके जाए। ये अध्याय में हम लोग खास करके दो बाधाओं के बारे में देखने वाला है। एक टिटियाम का अलग अलग तरीके से बना हुआ, उसका एक तस्वीर पे दिखाया है। दूसरा शेर जैसा घोड़े का शरीर, सिंह का मुंह और उसके ऊपर एक सवार होकर आने वाला। पीढ़ाओं की परंपरा का एक चीज हम ये क्लास में आगे का एक सवा घंटे में देखने वाला है। संक्षिप्त में ऐसा बोलेगा, जो मनुष्य के माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है उन्हें 5 महीना दर्द दिलाने के लिए टिटियां बोलेगा तो ये टिटियां कुछ अजीब तरीके के है। इसका शक्ल आपको दिखाई देगा, घोड़े का शरीर, औरत का मुंह, मुकुट रखा है, लंबा बाल है, पंख है, पीछे पूंछ को एक बिच्छू के जैसा बनाया है। इस तरह अगाध कुंड से निकला, उसका आकार घोड़ों के जैसा था जो लड़ाई के लिए तैयार किया हुआ। अजीब तरीके से जीवियां लाखों करोड़ों दुनिया में मनुष्य को दर्द दिलाने के लिए, खास करके इनका उद्देश्य इसके लिए है 5 महीना लोगों को दर्द दिलाने के लिए। उन दिनों में मनुष्य मरना चाहोगे लेकिन मरोगे नहीं, मृत्यु को परमेश्वर रोके रखे और दंड दिलाकर उन्हें वापस बुलाने के लिए प्रभु कार्य कर रहा है। आगे का दूसरे एक जानवर जो हम देखने वाला है, एक जीविया जो 20 करोड़ को ऊपर आने वाला है, आपको तस्वीर में दिखाई देते हैं। घोड़े का शरीर है, वो भी शेर का मुंह है, सिंह का, और पूंछ एक सांप के जैसा है। अजीब तरीके से सिर सिंह के जैसा, आकार घोड़ों के जैसा, जिसका पूंछ सर्प के जैसा। ऐसा 20 करोड़ प्राणियों को चलाने के लिए 4 दूध निकले धरती का 1/3 मनुष्यों को वध करने के लिए। ये बात हम डिटेल में देखने वाला है। पहला अध्याय का 9वां अध्याय का पहला वचन पढ़ के हम शुरुआत करेंगे। पढ़िए वचन। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिटियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। एक गिरा हुआ दूध, उसका तस्वीर देख सकते हैं। उसको स्वर्ग का एक दूध आकर एक कुंजी देता है अगाध कुंड को खोलने के लिए। अगाध कुंड में ऐसे जीवियों बहुत से इस तरह की टिटियां को बना के रखा है परमेश्वर ने और उसको रिलीज करने वाला है। 5वें स्वर्गदूत। 4 तक हम लोग गया क्लास में देखा था। तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और वो अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ये गिरा हुआ तारा, ये दिखने वाला शैतानिक जीवी के जैसा दिखने वाला आइटम है। इसको एक कुंजी, एक चाबी दी गई ताकि वो खोल रहा है, ताकि बहुत से टिट्टियों को इस तरह रिलीज करने के लिए। दूसरा वचन, उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उड़ा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। इतना धुआं निकला इंसान को, सूरज को, हवा को देखने के लिए नहीं मिलता। उसी तरह जब पहली दूसरी वर्ल्ड वॉर में
नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब डाला था, वो एरिया का काफी किलोमीटर दौड़ा एरिया लोगों को सूरज को देखने को नहीं मिला, क्योंकि इतना धुआं उठा, इतना मिट्टी मिलके और पूरा बादल के जैसा घेर लिया था। उससे आदि भयानक तरीका से धरती भर पे ये बात होने वाला करके प्रभु ने बता रहा। तीसरा वचन, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिटियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के सी शक्ति दी गई। टिटिया, ये टिटियां के बारे में हम लोग निर्गमन की किताब में इजिप्ट में हुआ बातों को, मिस्र में हुआ बातों के बारे में देखा है उसी तरह, लेकिन ये तो कुछ अजीब तरीका के। वो टाइम की टिटियां जैसे आज के जमाने में दिखने वाले जैसे जाके हरा पत्ते वगैरह सब खा लेते हैं, लेकिन ऐसी कुछ विशेष जाति हैं जो परमेश्वर के तरफ से भेजा हुआ ताकि लोगों को तकलीफ दिला रहे, दर्द दिला रहे। हम आगे बढ़ेंगे, उसका 4-5 वचन पढ़िए। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। ये टिटिया निकलेगा, टिटिया का काम है हर चीज तो हरा दिख रहा है खा लेता, लेकिन इनको ऑर्डर दे दिया ऐसा नहीं करने का। मतलब परमेश्वर सोच समझ के जो करता, अपना मन मर्जी पूरा होते ही रहता है। परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में प्रियो हम लोग बिल्कुल शक नहीं करना है। इस्राएली लोगों को इतनी चमत्कार करके लेकर आया 78 भजन में, और निर्गमन की किताब में हम लोग देख रहे हैं, आया उनको मन्ना खा खा के खंडाल होना शुरू कर दिया, बोर होना शुरू कर दिया। तब वो लोग इजिप्ट का याद करके बात की, तब वो परमेश्वर का गुस्सा कैसा आया मालूम है? हमको मटन मिलता था उधर बैठ के खाने के लिए, इधर तो कुछ भी नहीं है, मन्ना ही खाते खाते परेशान हो रहा है करके बोला। क्या परमेश्वर चट्टान से पानी लाया, आसमान से मन्ना गिराया, मटन भी खिला सकते हैं? 78 भजना पढ़ के देखिएगा तो अलग अलग वचन में ये बातें लिखे रहता है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध आ गया। क्या मटन भी 40 लाख लोगों को या 25 लाख से अधिक लोगों को खिला सकते हैं? ये बातों से परमेश्वर को गुस्सा आया, खिलाया मटन, लेकिन लोगों को मार भी डाला। अपना परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जब उद्धार पाने वाले धनिक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाना, ऊंट सुई की नाते से जाने का जैसा करके बोलेगा, तो चेले लोग ने पूछा फिर कौन उद्धार पा सकते? तभी भी प्रभु यीशु का जवाब इस तरह था, ये मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन को भरोसा रखकर हमारी प्रार्थना भी बदलना है। प्रभु आपने बोला है ना, मेरा प्रार्थना में हर वक्त में याद दिलाता, 3 बार प्रभु ने वचन में लिखे रखा है, दुनिया में एक भी नाश होना परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन नाश होना नहीं चाहता है परमेश्वर का चाहत को पूरा करने में बीच में हम खड़ा है। ले हम अपना जवाबदारी अच्छी तरह से निभाएगा, परमेश्वर को ये वायदा पूरा करने को आता है। तो हमारे बोझ ऐसा होना चाहिए, ये पीढ़ी में, मैं जीवन बिताने वाला एक जनरेशन में प्रभु कोई नाश ना होना है। इस तरह परमेश्वर जो बोला मानने का एक दिल हम तैयार करें, जिसको बोल सकता है विश्वास। अभी केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए, हरे पत्ते कुछ कदम नहीं करने का है जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। अब 7वां अध्याय में 1,44,000 लोगों को ऊपर मोहर डाला करके देखा था, लेकिन अगर और लोगों के ऊपर भी डालता है, क्योंकि 1,44,000 लोगों को बचाने की बात दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये वचन में हम देखते हैं कि और लोगों को ऊपर डाला था, जो बातें 7वां अध्याय में बताया नहीं था। इस तरह परमेश्वर अपने चुने हुओं को संभालने को आता है उन्हें। हम आगे बढ़ेंगे, 5वां वचन बढ़िए। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। देखो, परमेश्वर को जो कुछ भी करना है उसे उसका करने को होता है। ये बिच्छू के जैसा ढंग रखा हुआ ये टिटिया 5 महीना दर्द दिलाने के लिए, मार डालने के लिए नहीं है।
परमेश्वर डिसाइन करता है, प्लान बना देता है। प्रियो, इस तरह कुछ भी कर सकता है अपना परमेश्वर करके एक भरोसा हम बनाने के लिए। ये बात हमें याद रखना है। बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है उस तरह की बात। अगला 6वां वचन पढ़िए। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मैं ये बात को आपको तस्वीर की तरफ में दिखाने के लिए मैंने कोई तस्वीर डाला। एक आदमी एक फांसी का धागा रस्सी को पकड़ के बैठा है, दूसरा आदमी बंदूक लेके बैठा है मरने के लिए, दूसरा कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जबर खिलाया, कोई उल्टा गोलियां खा रहे हैं। मरने को मनुष्य चाहोगे, लेकिन परमेश्वर मृत्यु को रोके रखेंगे। मृत्यु और जीवन परमेश्वर के हाथों में, याद रखिए बात। मनुष्य को दर्द दिलाकर प्रभु की ओर भेजने के लिए प्रेरणा देने वाला परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश न हो जाए, लेकिन मनुष्य अपना मर्जी इस्तेमाल करके वो चाहत के पीछे आना भी जरूरी है। मनुष्य को परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे श्रेष्ठ वरदान यही है, मेरा मर्जी। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। ये बात मनुष्यों के लिए है, कोई जानवर पशु पक्षियों को ये मर्जी नहीं दिया। इसलिए हमें सुनने के बाद विश्वास करके आ गया, अगला कदम काम करके दिखाने के लिए। प्रभु, मैं मर के नरक में जाने वाला था, आपने मुझे मेहरबानी करके बचाया। आगे मेरा जिंदगी मेरा मर्जी पूरा होने के लिए नहीं, मेरे से ऋणों के लिए मांगने के लिए नहीं, आपका मर्जी मेरा जिंदगी में पूरा होने के लिए करके एक समर्पण आपकी प्रार्थना के द्वारा, बर्ताव के द्वारा आप दिखाते रहेगा। आपका जिंदगी आगे आगे प्रभु में बढ़ते रहेंगे। यही है प्रभु का बातों को याद दिलाने वाला। कंट्रोल प्रभु के हाथ में है, प्रभु का मर्जी के बाहर कुछ भी नहीं होता है। चाहे हमें लगे ये अधिकारी वो राज्य वगैरह वगैरह करते, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं करता। ये बात भरोसा रखेगा। लोगों को, जो परमेश्वर को पूरा विश्वास करने वाला, निंदा करने वाला, मजाक उठाने वाले के सामने हम लोग बिंदास परमेश्वर के लिए बात कर सकते, परमेश्वर का बात कर सकते। इसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया। ये बाधाएं, 10 बाधाएं इजिप्ट में उनको दे दिया था। अभी भेजा हुआ मैं पीला सर्कल में डाला है लोकस, लेकिन लोकस वो दिनों में आया था, हरा पत्ता खाने वाला था। ये वो खाने वाला है ही नहीं है, और मनुष्यों को 5 महीना के लिए दर्द दिलाने वाला। 10 बाधाएं केवल मिस्रईम में था, लेकिन ये जो 2 बाधाएं विश्व भर होने वाला, पूरा दुनिया पर रैप्चर के साथ उठा लिया जाने के बाद बच गया सारे लोगों के ऊपर दुनिया भर के आने वाला है। ये टिट्टियां की बाधाएं। हम लोग इन टिट्टियों की बाधाओं के बारे में और कुछ डिटेल पढ़ेंगे। उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। उन टिट्टियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोते के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। अजीब तरीके का टिट्टियां, उसको टिट्टियां भी कैसे बुला सकते हैं पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन में टिट्टियां को लिख के रखा है। ये जो बातों को सिर्फ पढ़ाई करने से पहले तस्वीर में एक नजर मार के आ जाओ। अंदाज चित्रकार के रूप में बोला हुआ बातों को सब फिटिंग होने वाला एक आकृति इधर बना के रखा है। हम पीछे आके अपना वचन को पढ़ेंगे। उन टिट्टियों की आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों से थे, घोड़ों के जैसा। योएल भविष्यवक्ता उसके बारे में 2 अध्याय में बोलता, उनका रूप घोड़ों का सा है, और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। काफी साल पहले योएल भविष्यवक्ता ने बताया, उनके सिरों पर मानो सोने का मुकुट, उनके मुंह मनुष्यों के जैसा थे। मुकुट सिर पे रखा है, मनुष्य मुंह का जैसा है। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत के जैसे। एक बार हम तस्वीर देखे आएंगे, देखो इसी तरह की आई। परमेश्वर का वचन में जो बोला है, परमेश्वर अजीब काम के लिए उन्हें बना रहा है। आगे हम लोग 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। वे लोहे के चिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो।
उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। मैं अजीब तरीके से तस्वीर देकर आ जाए, बाकी आइटम को सब बता रहा है। पंख शायद अपना हेलीकॉप्टर के जैसा आवाज होगा कि झिलम के जैसा एक, और पूंछ जो जहरीला बनकर काटने वाला, वे लोहे किसी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था कि जैसा रथों और बहुत से घोड़ों को जो लड़ाई में दौड़ता है, बड़ी आवाज। मतलब उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनमें ढंग दे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए जो शक्ति मिली थी उनकी पूंछों में। जोएल भविष्यवक्ता तो दोबारा इसके बारे में बोला, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वो सामर्थी है और उसके लोग अनगणित है, उसके दांत सिंह का सा और ढाड़े सिंहनी के जैसे। अलग अलग टाइम में इन बातों को परमेश्वर ने सूचना दिया। चिटिया लोकस, उसके बारे में हम लोग इसका सारा डिटेल देखेंगे। उसके 8 योग्यताएं नहीं तो विशेषताएं इधर बताया। नंबर 1, लड़ाई के लिए निकला हुआ घोड़े के जैसा। नंबर 2, सिर में मुकुट रखा। इसका मतलब परमेश्वर उनको वो जमाने में, याद रखो जब सफेद घोड़े पर बैठकर पहला सवार आ रहा था, जब पहली मुकर खोला था तब उसको भी एक मुकुट दिया गया था। परमेश्वर दे रहा है, मतलब इधर भी एक मुकुट दिया, ये अपना काम पूरा करने वाला। और नंबर 3, चेहरा मनुष्यों की चेहरा में आप दिखाई सकते। नंबर 4, वुमेन्स हेयर, औरतों का बाल लंबा है औरतों के जैसा। 5वां, सिंह का दांत उसी तरह बनाया हुआ। 6वां पॉइंट, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ आयरन, ये इधर जो झिलम पहना है वो लोहे के जैसा बनाया हुआ। और 7वां पॉइंट, वो भागते भागते जैसा रथ घोड़े के साथ चलता है तब बहुत बड़ा आवाज आ रहा उसी वजह से। और उसका पूंछ बिच्छुओं के जैसा डंगू वाला पूंछ। ये जानवर होगा लाखों झुंड आधा कुंड से जब वो दूध खोलेगा बाहर आने वाला है लोगों को दर्द दिलाने के लिए। इस तरह के आइटम आज ही तक नहीं आया, आगे आएगा भी नहीं करके प्रभु ने याद दिलाया। इसलिए हम सोचने जैसा इतना आसान नहीं है महाक्लेश। कुछ लोग अक्सर बोलते, मैंने सुना है वो क्लेश तो आज भी हैं, इसलिए कलीसिया को उसके अंदर से गुजरना पड़ेगा। इसमें गुजरने के लिए कलीसिया को बुलाए गए नहीं है। हम मसीह में आए हैं, हमें मसीह में रहना है ताकि हम मरे या जिंदा उठा लिया जाएंगे। मसीह में मरे पहले जी उठेंगे, बाद में हम जो मसीह में जीवित है रूपांतर हो जाएंगे। ये बात हम पक्का याद रखें। इस तरह की शक्ल वाला लाखों को आने वाला, ये बातों को कुछ साल पहले, समझो कुछ 15, 20, 25 साल पहले तक लोग सोचे थे ये सब शायद असंभव होगा, कोई हेलीकॉप्टर को देखकर ऐसा बोला होगा। लेकिन आपको मालूम है ये सब आज का मिलिट्री में इस्तेमाल करने वाला, नहीं तो एडवांस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने वाला आइटम्स। ये राइट साइड में जो टॉप में दिख रहा है, मैं आपको जरा बड़ा करके दिखाऊंगा। वो ये देखो, ये मिलिट्री के लोग सामान उठाकर पहाड़ी इलाके में लेकर चलने के लिए इस्तेमाल करने वाला रोबोट है, मनुष्य से बनाया हुआ है। ये मनुष्य चलने के जैसे नहीं तो गद्दा चलने के जैसा चलते जा रहा है। ये और कुछ आइटम है, ये इसका मैं वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा। काम करने वाला सीढ़ी चढ़ के जाएगा, मैं इसके अंदर से जाएगा, सामने आने वाला प्रतिकूल परिस्थिति को हटा के साइड में मिलके जाएगा। इस तरफ करने वाला आज बन चुके हैं, काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा है तो हम लोग ये पड़ा हुआ ये पीछे की आइटम, ये जैसे कि जैसा मानेगा। 100 साल पहले ये बातों को इस तरह हम सोच ही नहीं सकता, लेकिन आज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक शास्त्र बढ़ने के द्वारा
ये बातें हमारे सामने करके दिखाया। इससे भी महत्वपूर्ण चीज आगे आ भी रहा है। इधर मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। वो वीडियो क्लिप का डायलॉग आप ध्यान मत रखो क्योंकि वो तमिल में है। आगे उसका हिंदी लिखा हुआ एक एक सेक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा। போலீஸ் ரோபோட் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ரோபோட்டுக்கு இங்கே சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் அவைகளுக்கு ஒத்து போகும். அவைகள் மிக முக்கியமாக நெருப்புகளுக்குள்ளே போனாலும் ஒன்று ஆகாது. அவைகள் பட்டணத்தில் எங்கும் செல்லும், மதில் மேல் ஓடும், வீடுகளில் ஏறும், பலகளின் வழியாக திருடனை போல உள்ளே செய்யும். ஆனால் இப்போது சமீபத்தில் ये जो आप देख रहा है ओरिजिनल है, रियल है, आज इतना बन चुका है, अनेक राष्ट्रों में काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलने वाला आइटम। इसलिए आप देखते रहो, बाद में मैं बताऊंगा। ஒரு ஆயுதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ரோபோட்டுக்கு ஒரு புறம் இருக்கட்டும். இரண்டாவதாக ஒரு ஆயுதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரோன் என்று. அதாவது இந்த ட்ரோன் வடிவில் இருக்கக்கூடியதான இந்த நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதான இந்த ஆயுதமானது சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆயுதத்தை குறித்து நீங்கள் பார்க்கும் உள்ளவர்கள் தெளிவாக அதை சொல்லுகிறார்கள். இதில் ஒரு 3 கிராம் வெடிப்பொருள் இருக்கிறது. அதில் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேமரா இருக்கிறது. உங்களை அது முழுவதுமாக போட்டோ எடுக்கும். இதில் ஒரு பெரிய விசேஷம் என்றால் உங்களுடைய கையிலேயோ போட்டோவையோ அல்லது உங்களுடைய நம்பரையோ கொடுத்து விட்டால் நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையிலிருந்து தேடி வந்து உங்களை கொள்ளும். அதுக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் அதுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு. இப்பொழுது இந்த ஆயுதத்தை குறித்து விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? தடுத்து நிறுத்த வேண்டும், இது மிக மிக ஆபத்தானது, இது வந்துதான் மனித குலமே அழிந்து போகும் என்று சொல்கிறார்கள். யோகின் 2ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது அவைகளுக்கு முன்பாக ஜனங்கள் நடுங்குவார்கள், எல்லா முகங்களும் கருகி போகும் என்று. இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரோனுடைய இந்த வெப்பனுடைய மிக முக்கியமான தன்மை என்று சொன்னால் இது நெற்றியில் தான் வந்து தாக்கும். இது மனுஷ பிரிவு அல்ல, வரிசையாக செல்லும், தத்தன் வழியிலே செல்லும், பழக்கடை வழியாக. இந்த வீடியோ பாருங்கள், அது பழக்கடை வழியாக நுழைகிறது. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோடு ரோபோட்டிக்கோடு இந்த ஆயுதம் இணையும் போது இந்த யோவேல் 2ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தீர்க்கதரிசன ஊழியமை நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோடு இருக்கக்கூடியதான இந்த ரோபோட்டிக், இந்த ரோபோ பிரிவு, சூப்பர் ரோபோகாப் அல்லது ரோபோ ராணுவ பிரிவு, இவை எல்லாம் நம்முடைய காலத்துல 18-19 தான் புழக்கத்துக்கு வந்திருக்கிறது. இந்த 2000 வருஷங்களுக்கு ஏறக்குறைய 2600 வருஷங்களுக்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை குறைப்பதற்கு வல்லமையுள்ளவராக இருந்தார். ஒரு ஆபத்தான பிரிவு. கடைசியாக ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன். இப்பொழுது மனுஷன் ரோபோட்டை ஆளுகிறான். வெகு சீக்கிரம் வரப்போகிறது. கர்த்தருடைய வருகைக்கு பின்னால் இதே இயந்திரம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோட்டிக் மனிதனை ஆளப் போகிறது. அதைத்தான் இது இங்கு சொல்லுகிறது. 2ஆம் அதிகாரத்துல அதே காரியம் இப்பொழுது நடைபெற ஆரம்பித்திருக்கிறது. இனி காலம் செல்லாது. மனிதனுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டாக பல இடங்களில் ரோபோட்டுகள் வர தொடங்கிவிட்டது. இப்போது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வர தொடங்கிவிட்டது. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ये कैसा कैसा काम करता है अभी आप देख लिया बातों को, मैं आपको जरा दिखाऊंगा। जोएल भविष्यवक्ता ने बोला है, वे शूरवीरों के समान दौड़ते, योद्धाओं की फांदी शर्पणा पर चढ़ते हैं, वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपने फांदी से अलग न चलेगा। मतलब एक दूसरे के साथ टकराएगा नहीं, कितना भी ज्यादा होने को। वे एक दूसरे को थकाना नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी फांदी नहीं टूटते। मतलब कोई गड़बड़ नहीं करेगा, वो अपना काम करते, कितना भी ज्यादा आने दो। नगर में इधर उधर दौड़ते और शर्पणा पर चढ़ते हैं वे, और उससे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियां से घुसते हैं। ये कभी लिखे रखा है यीशु मसीह का आने से कम 700 साल पहले। आज 2018 के बाद होने वाली बातों को लिख रहा है। आपके हाथ में मिला हुआ एक ग्रंथ सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दिमाग से निकला हुआ है। ये बात समझकर लोगों को अभी इस तरह की बातों चलाने वाला ये ग्रंथ को बिल्कुल इज्जत देते नहीं होंगे अधिकांश लोग। लेकिन आपको याद रखना है, ये बातें जो परमेश्वर ने बोला है वैसे ही बना है। ये बात समझ लिया तो प्रभु हमारे बारे में ये बोलेंगे, तुमको स्वर्ग राज्य की भेद को समझने के लिए वरदान मिल चुका है। याद रखेंगे बात। आगे आप देख लिया बातों को, मैंने दिखाऊंगा। ये जो छोटा मशीन जो आदमी अपना हाथ में से उठा कर
एक नंबर डालने के बाद भेजता था जाके सबसे नया हथियार एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन। रोबकॉप से फलदायक ये ड्रोन में 3 ग्राम विस्फोटक वस्तु है और एक एआई कैमरा भी आपका उंगली का निशाना फिंगरप्रिंट या फोटो या नंबर लोड करेगा, आपको दुनिया के कोने से भी ढूंढ कर मार डालेगा। ये छोटी आइटम मालूम है। आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ता है प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बातों को ज्यादा समझ में आता है। आज से 100 साल पहले एक प्रकाशित वाक्य ग्रंथ इतना सिखा नहीं सकता, इसलिए मैं जवान लोगों को खास करके याद दिलाता हूं, आप ये ग्रंथ परमेश्वर का सुपर नेचुरल बुक है, सुपर साइंटिफिक बुक है करके समझकर दिल से पढ़िए, पढ़ाइए और समझ लीजिए कि हम जमाने के किस दरवाजे पे आके खड़ा है। सब कुछ चलाने वाला परमेश्वर ये आइटम को भेजेगा, दुनिया के कोने कोने पर जाकर मर्डर करके आएगा, प्लेन में जाके हजारों को छोड़ता है। ये छोड़ने से पहले इसके अंदर का सॉफ्टवेयर में किसी न किसी का फोटो रखा है, मतलब वो जमाने में नंबर लेने के बिना गायब हुआ लोगों उनको ढूंढ के निकाल के मार डाले। ये इतना खतरनाक है, दुनिया के पूरा जनसंख्या को खत्म कर सकता है, क्योंकि इतना आइटम छोटा बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी एडवांस बनना है, बैठे हुए लोगों की जिंदगी में ये आया तब लोग डर के मारे घुस जाता। ये ड्रोन मनुष्य के माथे पर ही आक्रमण करते, उनको ऐसा भी दिखाया जैसे प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 4 में लिखा है, ये आक्रमण करेंगे सिर्फ जिस मनुष्य के माथे पर मुहर नहीं है। परमेश्वर का नंबर लगा हुआ लोगों को मारेंगे नहीं, वो गायब रहने वाला, चुपके रहने वाला लोगों को ढूंढ के मारेंगे। ये देखो, ये रोबोकॉप और ड्रोन मिलकर जोएल 2 अध्याय में लिखा बातों को पूरा करते हैं। ये ड्रोन आदि हथियार 2015 से 18 सालों में आरंभ हुआ है। 2015 to 18 के जमाने में इसका शुरुआत हुआ है। आज से 28 साल पहले परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को दिखाया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी बातों को सब खुल के मिला, हमारे अंदर ये आत्मविश्वास आना चाहिए, यह ग्रंथ के जैसा कोई ग्रंथ दुनिया में है नहीं। शैतान ने काफी नकली बनाया, लेकिन आप इसी को ध्यान रखें, ओरिजिनल को पढ़ते रहे, ओरिजिनल का आज्ञाएं पालन करते रहे, ओरिजिनल में जो दे दिया आदेश पूरा करता रहे, आपका मंजिल पूरा करके आपके प्रभु के साथ भले और विश्वस्त दास करके आवाज सुनने के लिए पहुंचेंगे। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपका पक्ष में रहेंगे। ये जो देखा रहा, आज हम रोबोट को चलाता है, उन दिनों में रोबोट इंसान को चलाएंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बिजनेस सर्कल में आ चुका है, बिजनेस डीलिंग में। जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसका डीलिंग सब करने वाला आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। मतलब हम सिर्फ पैसा डालो, पैसा किधर व्यवहार करना है, कौन सी शेयर में डालना है, कौन सी शेयर से निकालना है, इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके साइंस बुलाने वाले चीज के पीछे परमेश्वर का डायरेक्ट दिमाग नहीं है। परमेश्वर का वचन का दिमाग कैसा है? विश्वास करने वाले के साथ ये चिन्ह होगा, वो बीमारों को पर हाथ रखेंगे, शुद्ध आत्माओं को निकालेंगे वगैरह। फायदा इंडिया गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सपोर्टेड बाय सैटन एंड हिज टीम। याद रखो, इसको सामना करने के लिए हमारी ताकत से होएगा। ठीक है, वो जमाने में हम रहने वाला है ही नहीं है, लेकिन वो जमाने में रहने वाला लोगों के लिए ये बात सीखकर आदेश देगा, वो लोग उसको देखकर चकित ना हो जाएंगे। याद रखो, 1,44,000 लोग जब आए थे, तब हम लोग ये देखा था कि परमेश्वर का वचन ना मानने वाला काफी लोग एक साथ सोते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ खेती में थे। उनमें से काफी लोग ना सुनने वाला है। वो लोग ये जमाने में पहुंचेंगे, शायद घर का भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप वगैरह कोई। इसलिए हमको जो खबर मिला है परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है, और वो समझने के लिए वरदान भी मिला है, समझाने का जबरदस्त जरूरत है। आज हमारी बातों को, भाई तू तेरा चर्च में जा, हमको तंग मत कर, मैं तुझे नहीं करता हूं। आदमी औरत को बोलता है ऐसा, मेरे कलीसिया में है,
मतलब एक विश्वासी है, दूसरा विश्वासी नहीं है, तो उनको ये सब सत्य बताएगा। अगर कलीसिया उठा लिया जाने के टाइम में उठा लिया नहीं जाएगा, मेरे औरत ने बोला था, याद आ जाएंगे, तब काम पे आने वाला है। इसलिए प्रभु ने जो लिखे रखा है हमें बताना है, खास करके अंतिम भागों में लिखे रखा है, जबरदस्त जरूरी है। और ये किताब, इसके अंदर की बातें आज से 100 साल पहले इसका 50% 50% समझ में नहीं आता, मालूम है। इसलिए वो जो जानवर को अभी टिट्टियां को मैंने दिखाया, उसके बारे में कुछ साल पहले परमेश्वर का माना हुआ दास लोग हेलीकॉप्टर को करके सिखा रहे हैं। वो टाइम इस तरह की आइटम आई नहीं थी, आज आ गया, इतना खुल्ला खुल्ला हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अब ज्यादा देरी नहीं है, कई जगहों पर रोबोट आ गया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आया तो पूरा हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना काम कर रहा है, आखिरी दिनों के अंतिम भाग में हम खड़ा है ना। प्रभु दरवाजे पर आ गया है, ये बातों को दिखा रहा है। ये बातों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 9 का 11-12 वचन पढ़िए। अथाह कुंड का दूध उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुलियोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। अथाह कुंड का दूध, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलाने वाला ये टिट्टियों को चलाने के लिए एक लीडर भी है, जिसको 2 भाषा में नाम दिया, अबदोन हिब्रू में, अपोलियोन ग्रीक में। ये अबदोन करके पद का मतलब है विनाशक, मतलब नाश करने के लिए परमेश्वर शैतान को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ कि जमाना, लेकिन तभी भी परमेश्वर लोगों को बचाता है, अपना मार्क माथे पे लेगा, उनको नाश करने के लिए इनको होएगा। जिसके माथे पर मार्क नहीं है उनको मार डालने के लिए 1,44,000 ऊपर और बाकी कुछ लोगों को ऊपर। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां हम आने वाला है। कदम कदम रख रहे बातों को आते हुए आपके दिल में ये बात बैठने दे, परमेश्वर का क्रोध से बचना है, परमेश्वर के ओर वापस आना है। रेनाल्ड बोंगे इवेंजलिस्ट ने बोला हुआ एक वर्ड मुझे याद आता है, जिस सुसमाचार के वास्ते लोग हमें मारपीट करते हैं, सताव करते हैं, उन्हें वो काम से रोकने के लिए ये सुसमाचार के सिवा दूसरा कोई दवा नहीं। समझ में आया आपको? हम लोग सुसमाचार बोलते यीशु ही मार गए करके, वो लोग हमके मारपीट कर रहे हैं, तुम ऐसा कैसा बोलते? उन लोगों को बचाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए यही दवा है, यही इलाज है, ये बारे में याद रखना। इसलिए चाहे जीना या मरना, मुझे वो बात को खोल खोल कर बताना है। मतलब बोल के सताओं में मरने दो, चलेगा। स्तिफानुस के जैसा पहला फांसन में मरने वाला होने दे, या यूहन्ना के जैसा 100 साल रहकर दर्शन पाने वाला होने दे, हमें कोई फर्क नहीं। हमें जब जिंदगी में है प्रभु की काम करते रहना है, प्रार्थना करना है, समझना है, समझा हुआ बातों को प्रभु जहां लेके जा रहा है उनको बताना है, बताते बताते ऑन ड्यूटी में टेक ऑफ होना है। यही है परमेश्वर हमारे लिए रखा हो। आगे इससे खतरनाक विपत्तियां हैं, टिट्टियों का राजा। हम देखा हुआ उन टिट्टियों को चलाने वाला एक राजा। आगे हम बढ़ेंगे, 13 वचन बढ़े। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी में जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। अगला बाधा आ रहा है, वो कैसा करने वाला करके इधर एक सूचना दे रहा है। आगे हम लोग उसका डिटेल देखने वाला है। 6वें स्वर्गदूत, 4 पहले हमारा लास्ट क्लास में, 5वां का अभी हम लोग देखा टिट्टियां को लाने के लिए। 6वां हमारा है तुरही फूकी तो सोने की वेदी के परमेश्वर के सामने है, उनके सिंगों में से ने ऐसा शब्द सुना,
मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, 4 स्वर्गदूतों को, एंजल्स, गिरे हुए दूत लोग, इसका तस्वीर मैंने इधर आपको दिखाया है, फरात नदी, यूफ्रेटिस नदी, तो यूफ्रेटिस नदी का तस्वीर इधर दिखाया। यह है इजिप्ट, यह है इसराइल और यह है यूफ्रेटिस नदी। यह यूफ्रेटिस नदी के अंदर या किनारे में इन 4 गिरा हुआ दूधों को संभाल के रखा और परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखे रखा है, मैं आगे बढ़कर सुनाऊंगा, घंटे, दिन, हफ्ते, साल में खेल ही रखा। परमेश्वर का योजना प्रियो कितना महान। और ये नदी पार करके पूर्व देश से राजा लोग आने वाला भी है, याद रखो ये बात। ये नदी के बगल में इसका काम है बहुत बड़े सेना को, 20 करोड़ का सेना को, ये चारों दूध खोल दिए गए जो उस घड़ी, उस दिन, महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। मतलब क्या परफेक्ट प्लान। आज से 2000 साल पहले यूहन्ना लिख रहा है, तब ये महाक्लेश के दिनों में फलाना तारीख में, फलाने हफ्ते में, फलाने घंटे में इसका रिलीज होने वाला। अपना परमेश्वर कंट्रोल में है। मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस्राएलियों के जैसा हटीले दिन वाले बनना नहीं। आज विश्वासी मंडली परमेश्वर का वचन मनन करके उसके अनुसार चलने के लिए परिश्रम करने के बिना मार खाते रहता, बैकस्लाइड होते रहता। पेंटिकोस्टल चर्च की पास्टर दूसरे धर्म के साथ प्रचारक करके बन के हमारे गांव में खाया। याद रखो, मेरा जिंदगी मेरे लिए प्यारा है। मैं सिर्फ आपको सुना के आपको बचाने की चक्कर में मैं ये बात नहीं करता हूं। मुझे मेरा प्रभु ने बचाया, मुझे मेरा प्रभु ने दिया हुआ आशीषों को दिखाकर बोला तू मेरे काम पे बाहर आ जा। मैं आया और मुझे जो हाथ में दे दिया वो मैं सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं। मैं मेरा जान बचाने के लिए, मेरे लिए रख लिया प्रतिफल पाने के लिए कर रहा हूं, तब ऑटोमेटिकली मैं औरों के लिए लाभदायक काम करते रहता हूं। परमेश्वर का राज्य के लिए हम स्वार्थी बनेगा, परमेश्वर का योजना के लिए हम निस्वार्थी बन जाते हैं। क्योंकि मुझे मेरा प्रतिफल पाना है, मेरा मुकुट पाना है, तो बेटा मैं जो बोल दिया काम कर ले, और वो काम यही है। तो आप सुन रहे हैं, आपको उपदेश दे रहा, कलीसिया में बात कर रहा है, मालूम है पिछले 30 साल से मैं ये कर रहा हूं। इस तरह हम सब स्वर्ग राज्य में हमारे लिए रख लिया पद को पाने के लिए, हमारे लिए रख लिया ड्यूटी करने वाला होना परमेश्वर का योजना है। सिर्फ उसके लिए एक परमेश्वर का बच्चा जिंदा है। वो नहीं करूं बोलेगा तो प्रभु ये बोल सकते, बेटा तू ये करने वाला नहीं है तो ऊपर आ जा, तू काय को धरती को भूजा बनकर इधर बैठ गया। सिंपल लॉजिक। मतलब 200 मिलियन या 20 करोड़ इस तरह की आर्मी आने वाला है। ये आर्मी का तस्वीर हम आगे देखने वाला है। मालूम है दुनिया की 1/3 को मार डालने के लिए 1/3। ये बात का हिसाब भी हम जरा देखेंगे। 1/3 वगैरह सब बोलेगा ना, हम लोग आराम से ये बात इग्नोर कर देते। अभी उसका 16-17 वचन बढ़िया। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने इनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिलम में आ गई आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। मैंने एक छोटा तस्वीर दिखाया, एक बड़ा तस्वीर दिखा के आपको इसका जरा आइडिया दिला मालूम है। और इसके ऊपर एक सवार बैठा हुआ है, ये है उसका पूंछ, इसके सिर फाइनली बन के सांप बन जाता है। शेर का मुंह है, उसके अंदर से आग और गंधक निकलते रहता है, जिस पीड़ाओं के द्वारा लोगों को मार डालने के लिए। इस तरह के आइटम 20 करोड़ संपूर्ण धरती का 1/3 को खत्म करने के लिए दुनिया में आने वाला।
उनका छाती में डाला हुआ कपड़े का कलर तक बताया, मतलब इसलिए मैंने दूसरा तस्वीर को दिखाया। ये सब मनुष्यों को मार डालने के लिए। इधर हम लोग एक हिसाब देखेंगे कि 1/3 1/3 करके बोला हुआ अंदाजा कितना होगा। आज दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। ये लोगों में से उठा लिया जाने में रैप्चर में समझो 10% गया। मैं एक अंदाजा बोल रहा हूं, मुझे बोल नहीं सकते कितना जाएगा, जब पता ही नहीं, लेकिन हम लोग एक हिसाब करने के लिए अंदाजा है। इसका मतलब 75 करोड़ गए, बाकी बचा हुआ उसका 1/4 1/4 पहला पीला कलर का घोड़े में मर गया। वो बचा हुआ कितना, उसका 1/3 ये आने वाला, ये बाधा में चलने वाला 20 करोड़ में मरने वाला, वो भी होगा 170 करोड़। अभी आप सोच के देखो, एक बाधा के द्वारा, ये सिर्फ एक की बाधा, 9वां अध्याय में हम सीखने वाला एक ही बाधा के द्वारा 170 करोड़ लोग अंदाज मरने वाला है। अभी आप अपना कोविड-19 को जरा तुलना करके देखो, अभी तक कितना मरा, 50 लाख 60 लाख ऐसा कुछ, पूरा हिसाब करके। मतलब वो 50 लाख के सामने 170 करोड़ है क्या, बच्चों का खेल है। मतलब इसका मतलब ये सब परमेश्वर ट्रेलर भेजता है, बेटा ये समस्या कोविड-19 को, नहीं तो उसका आगे आने वाला करके सुन डाला ओमिक्रॉन को, सब सुन के हमको डर आता है। तो डर का बाप आ रहा है। परमेश्वर ने मुंह खोलकर बताया वो बातें। मतलब 1/4 करके पहले बोला, 1/3 करके दोबारा बोला। ये दोनों मिलकर दुनिया का 50% खत्म होने वाला है, एक केवल 2 बाधाओं से। परमेश्वर वो जमाने में मेरा बेटा को नरक में जाने वाला तुमको बचाने के लिए, बलि होने के लिए, उसका प्रार्थना को इनकार करके क्रूस पर नीच मृत्यु सहन करने के लिए मैंने दिया था ना, फिर भी तुम मारा नहीं है ना, तुम अपना अपना दम लेके अपना अपना मनमानी करते गया ना, इसलिए सहन कर ले, देख ले, तुम चाहने वाला राजा कोई मैं भेजता हूं। यही है मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट। मतलब दुनिया इतना तक बोल चुका है, हमें बचाने के लिए कोई व्यक्ति की जरूरत है, चाहे वो खुदा रहे या शैतान है। मैं आगे आने वाला वचनों में दिखाऊंगा, दुनिया का बड़े लीडर लोग बोला हुआ है बात। मतलब याद रखो प्रियो, हम लोग वापस में जाके अपना वचन को पकड़ के आ जाएंगे। इधर हम लोग देखा सिरों के समान था और मुंह से धुआं और गंधक निकलते। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछों सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। मैं केवल इन दोनों बाधाओं से दुनिया का बचा हुआ पॉपुलेशन का, जनसंख्या का 50% 50% खत्म होने वाला है। मतलब इस तरह के आइटम अंडरग्राउंड में तैयार हो रहा है, इसके मुंह से क्या क्या निकलने वाला है। मतलब ये बन सकता है क्या करके 100 साल से पहले हम सोच नहीं सकता ना, लेकिन आज इतना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलाने वाला रोबोट्स को सब दिखाई दिया, हमको मानना ही पड़ेगा आराम से हो जाएंगे। इससे भी इंटरेस्टिंग आइटम एक भविष्यवाणी को पूरा कर, मूर्ति को बात करने के लिए दिया हुआ, अगर मैं आपको मूर्ति बात करते हुए दिखाएंगे। प्रियो, खास करके मैं दोबारा जवान लोगों को याद दिलाता हूं, गेट इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ टीचिंग। परमेश्वर का वचन की आगे की बातों को खोल खोल के बताए हुआ बातों। आज का प्रॉब्लम क्या है जवान लोगों का, टेक्नोलॉजी का सामर्थ्य को देखकर वो छगद हो जाता है। अंबानी साहब की भाषा में बोले, कर लो दुनिया मुट्ठी में करके हम लोग मोबाइल हाथ में रखता है ना, वो सब परमेश्वर दिया हुआ ज्ञान को इस्तेमाल करके परमेश्वर का राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाला बनेगा। आज हम लोग इंडिया के अलग अलग जगह पे बैठकर सुन रहे बात है ना, टेक्नोलॉजी का फायदा है। ये टेक्नोलॉजी देने के लिए बुद्धि दिया, ये सब हमने बनाया हमारी छोटी दिमाग को इस्तेमाल करके, एक खोपड़ी को।
इसको बनाया परमेश्वर को कुछ कहना है, सुनने के लिए कौन तैयार है? सिर्फ परमेश्वर का बच्चे तैयार है। दूसरे लोग ये मिला हुआ दान के ऊपर बल चल के जा रहे हैं। 1 कोरिन्थियन 15:19 में हम ऐसे पढ़ते हैं, ये जिंदगी का आशीषों के लिए आप यीशु मसीह में प्रत्याशा रखते हैं तो आप दुनिया के लोगों से भी अभावी हैं। पिटिएबल इंग्लिश में लिखा रहता है। इसका मतलब प्रभु की शक्ति पाकर प्रभु के नाम से कुछ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, करोड़पति अरबपति बनने के लिए आप वचन को इस्तेमाल करने वाला है तो आप मर के नरक में जाने वाला लोगों के बारे में भूल जाते हैं। एक इंसान जो आपको सामने मिलता है, जैसा यीशु मसीह के सामने के सामरिया औरत आ गया, प्रभु यीशु उसका आत्मा का कीमत समझ लिया, इसलिए उससे बात करने के लिए तैयार हुआ। जगत को बचाने के लिए प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आया था, जगत का करोड़ों करोड़ों लोगों में, लेकिन एक सामरिया औरत मिल रहा है, वो सीरियस से बात करने के लिए प्रभु से बात कर रहा है, जिससे बात करना यहूदी होने के वास्ते उनके लिए अनुमति नहीं था। एक इंसान का कीमत, जैसे मेरा जीवन है वैसा प्यारा है, जान बचाने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है। सत्य खोल खोल के बताना है, बताने के टाइम सुनने वाला गुस्सा करेंगे, गाली देंगे, चलेगा, इधर गुस्सा करेगा उधर जाएंगे, उधर गुस्सा करेगा तीसरा जगह पे जाएंगे। प्रेरित पौलुस ने प्रेरितों की किताब में ये सब खुल्ला खुल्ला दिखाया। हमें करना ही करना है। कब तक? जब तक मैं दुनिया में जिंदा हूं। बंदूक दिखाने वाले को हम बोल सकते हैं ना, भाई आप गोली चलाएगा तो मेरा टाइम आ गया तो मैं प्रभु के पास जाएंगे, लेकिन गोली चलाने वाला आप कहां जाओगे? इस तरह सोचो ना। ये बात बोलने के लिए ऐसा एक हिम्मत, मसीह का हिम्मत हमारे अंदर डाला है। इसके लिए बाइबल बताता है यीशु मसीह में है, एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। यही है बदलाव। अंदर के अंदर ऐसा हिम्मत आया, सच्चाई की पहचान की, सच्चाई की आज्ञा पालन करने के द्वारा मिला हुआ हिम्मत। प्रभु यीशु जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर अंदर बैठता है। मालूम है इस तरह के आइटम, फायर, स्मोक, ब्रेस्टप्लेट, कैसा कैसा ड्रेसिंग किया करके बताया हुआ। मालूम है उनकी पूंछ के द्वारा लोगों को मारते ही रहता है। आगे बढ़ेंगे, आखिरी वचनों में आया हम लोग। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। प्रियो, ये सब लोगों की प्रॉब्लम क्या है मालूम? उधर 13वां अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं, और ये 13वां अध्याय में लिखा तो भी शुरुआत से हो भी सकता है। मजबूरी से हम उनके पक्ष में करके कबूल करने वाला एक बातों को मानना पड़ेगा। छोड़ दिया गया, शैतान को पता है ये लोग परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार माना नहीं है, शैतान को पता है, अदरवाइज ये लोग रहते नहीं थे दुनिया में। तो बचे हुए लोग मेरे पक्ष में आने के लायक है। ये दोबारा वापस प्रभु के पास जाने के लिए, रोकने के लिए, अपना नंबर घुमाने के लिए, अपना दिमाग चलाने के लिए दिया हुआ, शैतान को दिया हुआ वक्त है। मालूम है ये लोग जो नंबर ले लिया शैतान के पक्ष में, हम क्या करें, हमको बाजार से खाना खाने को, सामान लेने को नहीं होता है तो हम जिएंगे कैसा करके बोल के करेगा, तब ये लोग मन फिराव से निकल जाते हैं। हम आके 14 अध्याय में देखने वाला है। एक बार नंबर लेगा, नाम लेगा, उसके साथ हमारा विश्वास्यता प्रकट करेगा, तब मन फिराव असंभव हो जाता। नंबर लेगा, दोबारा मन फिराने को नहीं मिलेगा, आग की झील के प्रकार। इधर ये लोग ऐसे साइड में आ गया है। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया। शैतान की पक्ष हम डिक्लेयर करेगा। यीशु मसीह ने बोला मत्ती का सुसमाचार में, लोगों के सामने मुझे कबूल करेगा, मैं परमेश्वर के और दूतों के सामने तुम्हें कबूल करूंगा। लोगों के सामने मुझे इनकार करोगे, मैं लोगों के परमेश्वर के सामने तुझे इनकार करूंगा। आज विश्वासी करके बोला हुआ बोर्न अगेन क्रिश्चियन में पिछले दिनों में एक परमेश्वर का दास का वचन सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला विश्वासी करके सुना हो बोलने वाले लोगों में से 10 में से 2
यीशु के सिवा और भी रक्षा का मार्ग करके मानने वाला है। मतलब उनका फाउंडेशन किधर? 11 भजन में लिख के रखा, अगर नींव उठा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? इफ द फाउंडेशंस आर शेकन, व्हाट कैन द राइचस डू? आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में पाप मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम है। मतलब जो लोगों नाम सुना वो कौन है करके समझ लिया, इनकार करेगा, आनंद दंड ले रहा है। बार बार बाइबल बात सिखाते। ये लोग इनकार इसलिए करते हैं कि शैतान की षड्यंत्र को, उसकी योजना को, उसका नंबरिंग सिस्टम को मान लिया है। ये बात हमारे जिंदगी में ना होना। पत्थर और काठ की मूर्तियां को पूजा न करें। आज इस रास्ते पर जाने वाले को हम लोग ये बताना ही पड़ेगा। मालूम है, आजादी दुनिया में कम होते 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 आ रहा है। हम लोग यीशु ही मार्ग करके बोलेगा। हाथों से बनाए हुआ मंदिरों में ईश्वर नहीं रहता है, हाथों से बनाए हुआ मूर्तियों में, वस्तुओं में ईश्वर नहीं रहता करके बोलेगा। उसको हेट स्पीच करके नाम रखा। कौन? देशों का अधिकारी लोग कानून बना कर रखा। जर्मनी में जाके आप मन फिराओ करके वर्ड प्रचार करेगा, आपको गिरफ्तार करेंगे। पास्टर है तो चर्च बंद करेंगे। वो वर्ड बोलने का नहीं, मन फिराओ, चलने दे, आजादी में चलने दे। आजादी हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, नाश को चुन सकता है। एदन की बगीचे में आदम हव्वा को मर्जी था। एक वृक्ष का फल जो परमेश्वर ने ना बोला था खाने के लिए मर्जी था, मर्जी इस्तेमाल किया, नतीजा क्या हुआ? लाखों करोड़ों लोग मर के नरक में जा रहा है। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, तीसरे के जैसा ये विपत्ति आम क्लेश आने वाला है। ये सब एक ही वृक्ष का फल तोड़ के खाने से हुआ। परमेश्वर ने उसका इनॉग्रेशन में आदम हव्वा को दिखाया, हमारे लिए भी लिखे भी रखा है। पहला बेटा दूसरी बेटे को, जब दुनिया में केवल 4 ही लोग थे, पहला बेटा दूसरा बेटा को जलन के वास्ते मर्डर कर दिया। पाप की भयानकता, यीशु मसीह का क्रूस को दर्शाने वाला भयानकता, उसको तुच्छ मत जानिए। पाप के बारे में मन फिराने वाले को, पश्चाताप करने वाले को, मेरा गलती हो गया करके मानने वाले को प्रभु बचाने के लिए तैयार। ये जो इधर दिखाया हुआ 1-2 तस्वीर को मैंने अब बात तो जरा बताना चाहता हूं। ये फोटो क्या है मालूम है? जब यो दिल्ली में एक लड़की का रेप हुआ था, उसके बाद लड़की लोग सब मिलकर लाया हुआ एक मोर्चा की फोटो है। वो गलत काम तो गलत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उधर वो लड़की लोग रखा हुआ प्लकार्ड में, एक प्लकार्ड में ऐसा लिखे रखा था, हमको मत बता कौन सी कपड़ा पहनना है, तुम्हारे लड़कों को बता, हमारे ऊपर थूक थूक के देखना नहीं। क्या तरीका है? देखो, एक लड़की को मार डाला, भयानक तरीके से बलात्कार कर दिया, मार डाला। लेकिन ये लड़की लोग जो खड़ा हुआ, वो लोग बोलते हैं हमको ये मत बोलना हम लोग कौन सी कपड़ा पहनने का है, हम लोग कौन सा भी पहन के आएंगे, बिकनी पहन के आ जाएंगे, हाफ ट्राउस पहन के रोड में घूमेंगे, तुम हमको बोलना मत, तुम्हारा लड़कों को बोलना हमारे और इससे देखना नहीं है। मतलब पाप का परिचय हम देते रहेंगे, लेकिन पाप मत करो करके बोलने वाला शैतान की आवाज। याद रखो प्रियो, पाप का कोई भी निशानी से भाई बहनों को, कलीसिया के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, बहन लोग अपना कपड़ा को संभालो। एक क्रिस्ती परिवार में अविवाहित लड़की प्रेग्नेंट हो गया, हॉस्पिटल में लेके गया, माँ बाप ने बता दिया डॉक्टर ने प्रेग्नेंट है। अबॉर्ट करने के लिए सोचने से पहले वो लोग अपने पादरी को बुलाया। पादरी साहब ने बोला वो बच्चे डिलीवरी होने दे, कोई तो उसको फंसाया ना, इसलिए मैं वो बच्चे को पालन पोषण करूंगा, इसको लड़की को लेकर जाऊंगा, संभालूंगा वगैरह सब। तो पादरी साहब को हॉस्पिटल में पापा मैंने बुलाया, पूछा पास्टर जी आपको पता है ये बच्चे का बाप, ये लड़की का पेट में जो बच्चा है वो बच्चे का बाप कौन है? नहीं मुझे पता नहीं, उसका छोटा भाई है। छोटा भाई को पूछा बेटा ऐसा क्यों किया? दीदी ऐसा कपड़े पहनते थे घर में, हमारे बीच में ऐसा हो गया। संभालो, पाप की परीक्षा देने के मत मानो। किसी को पाप में गिराना, वो व्यक्ति गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में फेंका जाना अच्छा है करके प्रभु ने सिखाया। ये सब पाप होते रहता है, चोरी, लूटमारी, शैतान की पूजा, मूर्ति पूजा, मारामारी,
व्यभिचार सब चलते रहता है, इसलिए कि प्रभु की रास्ते से हट गया। इन सब से बचने के लिए, जिंदगी में शांति पाने के लिए, शांति का राजकुमार को अंगीकार करने के बिना कोई शांति नहीं मिलेंगे। भले दुनिया भर के कुछ लोग आके शांति का खंबा डाल रहा है, पीस करके। खंबा डालने से शांति नहीं होता है। शांति का राजकुमार देने वाला शांति आप खुद लोगे तब आपको शांति मिलेंगे। उस शांति बनाने के लिए परमेश्वर का और इंसान के बीच में का अशांति को शांति में बदल डाला हुआ व्यक्ति है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु। ये लोग ना सुन सके ना दे सकते, उसके ओर से मन नहीं फिराया, कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों के पूजा न करे। आज इसका ट्रेलर चल रहा है ना। आज एक कठिन जमाना आया नहीं, लेकिन उसका चल रहा है। उसका ट्रेलर आने वाला 6 नंबर का ट्रेलर है हमारे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं शैतान की योजना से। वो आने वाला है ओरिजिनल तभी, लेकिन आज मजबूर हो जाते हैं। याद रखो, आने वाला विपत्ति को सब परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहा है, संभाल करके बोल रहे हैं। 21वां वचन में वैसे पढ़ते हैं, जो खून और टोना और विचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। क्यों करना करते रहो, बच्चों को आजादी रोको मत। अमेरिका में जो क्रिश्चियन कंट्री कहलाता है, एक बच्चे को माँ बाप ने मारा किसी कारण से, बच्चे ने फोन करके 911 दबा दिया, पुलिस अचानक घर में आ जाएंगे और पहले बच्चे को अलग करके रखेंगे, पूछेगा पप्पा मम्मी ने मारा था, मारा करके 1 हफ्ता कम से कम जेल में जाएंगे। बाइबल बताते हैं, बालक को जो रास्ते पर चलना है सिखा दे, तब ताड़ने का छड़ी उसको नरक की मृत्यु से बचाते हैं करके लिखा रहता है। लेकिन देश क्रिश्चियन कंट्री बोलने वाला देश में कानून अलग है। हम सब कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके एडजस्टमेंट करके पाप के ओर न चलेगा करके बोल के आ रहा है। ये सब होता है यार। परमेश्वर बोलता है मेरे संगति में होएगा ही नहीं। भक्ति के बिना परमेश्वर को कोई नहीं देखोगे। प्रभु हमें याद दिला रहा है। दुनिया में चल रही बातें, हमें दुनिया के साथ इसलिए अलग रहो, कुटिल और टेढ़ी पीढ़ी से अलग रहो करके पत्रोस बोला हुआ पहला भाषण। जहां मूर्ति पूजा ज्यादा है वहां व्यभिचार भी ज्यादा है। ये बात एक क्रिस्ती जगह पे बारे में लिखे रखा था, आगे का फोटो मैंने आपको दिखाई नहीं। तब उधर का मंडली का लोग बोला ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मसीह मंडली का एक पुण्य स्थान, दुनिया में कोई तीर्थ स्थान है ही नहीं ऐसा, लेकिन एक जगह पे ऐसा होता है, उधर व्यभिचार ज्यादा होता है। हकीकत है। उधर मोहन सी लासरस साउथ इंडिया के एक अच्छा प्रचारक है, उन्होंने बोल दिया बातें, हम ये देख रहे हैं। 2 तरफ की जीवियाम को परमेश्वर भेजने वाला है लाखों करोड़ों को मार डालने के लिए। ये हम देख चुका। उसके पीछे अगुवाई करने वाला शैतान के एजेंट को हम देखा। आज का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में हम लोग देखा। मतलब ये सब संभव है, अक्षरिक तरीके से संभव है करके आज हम वैज्ञानिक शास्त्र के दिखावे के द्वारा बोल सकते हैं। मतलब ये सब वो जमाने में यूहन्ना को सपना देख नहीं सकता ना, इसलिए इस तरह की जीवियां सब हो सकता है। ये बात समझकर हम अपनी जवाबदारी पूरा निभाने में, परमेश्वर बोल दिया बातें, आज से 2000 साल पहले बोल दिया बातों को पूरा होने का जमाने में हम आ गए। आप तो हम कितना ध्यानपूर्वक रहना है करके प्रभु याद दिला रहा। 1 मिनट हम अपने आंखें बंद रखेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आप जो चीजें हमें सिखा रहा है, जो बातों को समझने के लिए आपने हमको वरदान दिया है, नया जन्म दिया है, उसी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं होना है प्रभु, मेरा वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाला चट्टान के ऊपर घर बनाया बुद्धिमान, मेरा वचन सुनकर दोबारा उसके अनुसार नहीं चलने वाला रेती के ऊपर घर बनाया बेवकूफ मूर्ख। तूफान आया, लहरें आया, उसके ऊपर गिरा, वो गिर गया, सत्यानाश हो गया। प्रभु सुनने से नहीं, सुना हुआ बातों को पालन करने से अपना जिंदगी का लाइफस्टाइल में हम कुछ दिखाने में, ताकि बाकी लोग जो विश्वास में आया नहीं वो बोलेंगे ये भाई ये बहन कुछ अलग है,
इस तरह की एक टेस्टिमनी, एक गवाही संभालने के लिए आपका परमेश्वर को मैं भी सुनना चाहता हूं करके बोलने के लायक एक लालच उनके अंदर उत्पन्न करने के लिए प्रभु आपने हमें रख लिया। इसलिए जाओ, आपने ऑर्डर दिया है, दुनिया के लोगों के बीच में हमें जाना है। प्रभु यीशु को अंदर रखें, दुनिया में मंदिर को ढूंढने वाले लोगों के बीच में हम मंदिर बन के जाना है, उनको मंदिर के अंदर की बातें बताना है। मेरे अंदर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनाना है। हमको जितना जानकारी दे दिया वो सब खोल खोल के बताना है, ताकि लोग पूछेंगे ये सब खबरें आपको कहां से मिला। बताना है घमंड के साथ, ये किताब उठाकर इसके अंदर ऊपर वाला परमेश्वर सबका मालिक सब खोल खोल के लिखे रखा है। इसके तुल्य कोई है ही नहीं है, जैसा परमेश्वर का तुल्य कोई है ही नहीं है। परमेश्वर ने रच लिया, तैयार करके रखा हुआ एक ग्रंथ के तुल्य कोई ग्रंथ भी नहीं है। प्रभु ये बातें बताने के लिए एक जवाबदारी और एक बार लेकर समर्पित होकर हम आज इस सभा की पढ़ाई मन कर रहा है। अब्बा हमें कृपा दी, करुणा दी, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चला ले। प्रेरित लोग जैसे काम किया वैसे हम भी करने के लिए, हमारे देश को बचाने की काम में दिल खोलकर लगाने के लिए, जीना या मरना आपके लिए करके समर्पित होकर जाने के लिए मैं सहायता करें। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको आपके हाथों में रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।